फॉलोअप करने का सही तरीका। नमस्कार दोस्तों, मैं सी यादव आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक आपने जितना भी काम किया, आपने लिस्ट बनाया, आपने नोटेशन किया या फिर आपने प्लान दिखाया, अभी तक जो भी काम आपने किया, ये एक मैं कह सकता हूँ 50 से 60% आपने काम किया है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बाकी का 40% जो काम होता है वो फॉलोअप के तरीके से होता है। साथियों, जो ज्वाइनिंग होती है वो आपके फॉलोअप के तरीके से ही निकलती है। जितना मजबूत आपका फॉलोअप का तरीका रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप इस बिजनेस में सफल होंगे। ये चीज़ें अपनी दिमाग में बैठा लीजिए। तो आज सबसे पहले हम लोग फॉलोअप के मतलब को समझते हैं। फॉलोअप का सीधा सा मतलब क्या होता है? तो साथियों, फॉलोअप का जो सीधा सा मतलब होता है, फॉलो यानी फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। अप मतलब ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा पीछा करना। इसे जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई लड़की पसंद है और आप उस लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसे प्रपोज करेंगे। प्रपोज करेंगे। अब जब आप प्रपोज करेंगे तो आपके सामने 3 जवाब आ सकते हैं। या तो वो लड़की आपका प्रपोज एक्सेप्ट कर ले सकती है और शादी के लिए मान जाए, या फिर दूसरा कंडीशन हो सकता है कि वो लड़की आपसे बोले कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, या फिर मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं बता सकती, मैं घर वालों से बात करके कुछ भी बातें आपको बता पाऊंगी, या फिर वो लड़की आपको साफ साफ मना कर सकती है कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। तो साथियों, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी होता है। जब आपका प्रोस्पेक्ट प्लान देखने के बाद या तो तुरंत ज्वाइन कर लेता है, या बोलता है कि सोच करके बताऊंगा, या फिर पापा से पूछ करके बताऊंगा, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, और भी कुछ भी बोल सकता है। और आखिरी जवाब हो सकता है कि वो साफ साफ आपको मना भी कर सकता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी। तो साथियों, यहां पर अगर वो प्रोस्पेक्ट तुरंत ज्वाइन करता है तो फॉलोअप की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर दूसरी और तीसरी कंडीशन में आपको फॉलोअप, दूसरी या तीसरी कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन में आपको फॉलोअप करना पड़ता है। ठीक है। तो साथियों, फॉलोअप के दौरान एक चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें रिश्ता बना करके रखना है उस व्यक्ति से। खराब रिश्ता बिल्कुल नहीं करना है। मैंने इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों को देखा है और ये गलती लोग कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे फाइटर्स हैं जो ये गलती अक्सर करते हैं। जब कोई भी प्रोस्पेक्ट उनसे सवाल करता है या ज्वाइनिंग के लिए साफ साफ मना करता है, तो क्या करते हैं, उस व्यक्ति का औकात दिखाने लग जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, विवाद करना शुरू कर देते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है, एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको किसी का ईगो बिल्कुल हर्ट नहीं करना है, बल्कि उससे प्यार से आपको बातें करनी है। आपको हमेशा उससे रिलेशन बना करके रखना है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर फर्स्ट रिलेशनशिप, हम कह सकते हैं कि इस बिजनेस के अंदर फर्स्ट रिलेशनशिप ही होती है और सेकेंड होता है बिजनेस। इसलिए सबसे पहले हमें अपने रिश्ते को बना करके रखना है। बात समझ में आई? तो साथियों, यहां पे उसका सवाल क्या है, उसे हमें सही तरीके से उसका सवाल समझना है। उसके सवाल को समझ करके उसके सवाल के पीछे जो समस्या है, उस समस्या को जानना है और उस समस्या का समाधान हमें प्यार से करना है। उसका ईगो हर्ट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट आपसे साफ साफ मना करता है कि मुझे इस बिजनेस को नहीं करना है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर, क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस बिजनेस को आखिरकार क्यों नहीं करना चाहते? हो सकता है कि आपके मन में कुछ ऐसी चीज चल रही हो जो मेरे मन में अभी तक नहीं आई हो।
तो अगर आप बताते हैं सर, तो उससे क्या है कि मेरी भी शंका दूर हो सकती है। इससे आपका प्रोस्पेक्ट अंदर की बात बताएगा कि वो व्यक्ति क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहता। फिर उसने बोला कि मैं इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैंने इस बिजनेस में किसी को सफल होते नहीं देखा है। अब उसके अंदर की बात निकल कर के आई। अब उसके इस बात का प्यार से हमें जवाब देना है। ध्यान रखिएगा, जवाब देते समय में बहस नहीं करनी है। अब यहाँ पे हमें अपने फार्मूले का यूज करना है, जिस फार्मूले का नाम है ट्रिपल एफ फार्मूला, ट्रिपल एफ तकनीक। यानी ट्रिपल एफ मतलब फील, फेल्ट, फाउंड। फील मतलब उसकी बात को फील करना, फेल्ट मतलब कि उसको बताए कि आपकी जो समस्या है यही ठीक समस्या मेरी भी थी। फाउंड, आपको उसका हल निकालना है। अगर आपसे आपका प्रोस्पेक्ट बोल रहा है कि मैं इस बिजनेस में किसी को सफल होते नहीं देखा है इसलिए मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो आपको उसका जवाब कुछ इस तरीके से आप दे सकते हैं कि सर मैं समझ सकता हूं आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया था तो मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था कि किसी को भी ऐसे बिजनेस में सफलता नहीं मिलती। लेकिन जब मैंने कई इवेंट्स में भाग लिया और मेरे सीनियर ने मुझे इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल डायरी पर लिख करके बताया, तो मेरी वह सभी शंका दूर हो गई। और फिर मुझे पता लगा कि मैं जैसा सोच रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल गलत था। और फिर मैंने इस बिजनेस की शुरुआत उसी टाइम की, और आज आप मुझे देख सकते हैं कि मैं अपने आप में अपनी जगह पर सफल हूं। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं जानना चाहते कि मेरे सीनियर ने मुझे डायरी पर क्या लिख करके बताया था? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल बताइए, क्या बताया था सर? तो फिर आप उसे बताइए कि मेरे अपलाइन ने सबसे पहले मुझे एक सवाल किया था। चलिए मैं आपसे वही सवाल आज करता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप इसका सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। अब मान लीजिए आपको आगरा से दिल्ली जाना है, लेकिन आप कभी अभी दिल्ली गए नहीं हैं और आपने किसी भी सज्जन से इसके बारे में जिक्र किया कि मुझे दिल्ली के लिए जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उस व्यक्ति ने आपको पूरा रास्ता बता दिया। आपको सबसे पहले स्टेशन जाना होगा, फिर टिकट लेना होगा, इसके बाद इस नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, इतने नंबर की ट्रेन आएगी जिससे आप दिल्ली जा सकते हैं। फिर दिल्ली उतर करके आपको ऑटो पकड़ना होगा, ऑटो पकड़ने के बाद आप मेट्रो के पास जाएंगे, मेट्रो से जा करके आप अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप घर से तो निकल चुके हैं, लेकिन बीच रास्ते में पहुंचकर आप आप घर वापस चल करके आ जाते हैं, तो क्या कभी आप दिल्ली पहुंच पाएंगे? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा बिल्कुल नहीं सर, कभी नहीं पहुंच सकते। फिर फिर आप उसको समझाइए कि सर जो लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं वो सिर्फ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, न कि इस बिजनेस में काम करते हैं। और जो व्यक्ति इसमें काम करता है वो व्यक्ति सफल भी होता है। इसके बाद हमें अपने कंपनी के जितने टॉप अचीवर्स हैं, अपलाइन हैं, उनके अचीवमेंट को हमें दिखाना है। वहां पे आप दिखा सकते हैं। अब उस व्यक्ति को विश्वास हो जाएगा, 100% विश्वास हो जाएगा। फिर आप उससे बोलिए कि सर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही लोग फेल नहीं होते, जिन लोगों के अंदर काबिलियत नहीं होती वो इस दुनिया के किसी भी फील्ड में फेल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी मार्केट के अंदर बिजनेस ओपन किया और आपने उसमें पैसा तो लगा दिया और बिजनेस ओपन भी कर दिया, लेकिन सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप उस दुकान के ऊपर रोजाना नहीं बैठेंगे तो क्या आपका प्रॉफिट होगा? क्या आपका वो बिजनेस चलेगा? क्या आप वहां से कमा पाएंगे?
मान लीजिए मैं एक टीचर बन जाता हूं, तो क्या मुझे पैसा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि टीचर बनने से नहीं, टीचिंग करने से पैसा आता है। इसे मान लीजिए कि डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आता, इलाज करने से पैसा आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ठीक उसी तरीके से, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद काम करने से पैसा आता है। ज्वाइन करने से सफलता नहीं मिलती सर, काम करने से सफलता मिलती है। और यहां पे लोग सिर्फ ज्वाइन करके बोलते हैं हमने इस बिजनेस में सफलता नहीं पाई, हमने तो ज्वाइन किया था। सर आप ही बताइए, क्या ऐसे लोगों को सफलता मिलनी चाहिए? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा बिल्कुल नहीं सर, कभी नहीं। अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बड़े ही प्यार से, अच्छे तरीके से आपने जवाब दे दिया, तो इस बात से आपका प्रोस्पेक्ट बिल्कुल खुश हो जाएगा और उसके मन के अंदर जो शंका थी वो आपने दूर कर दिया। अब वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस के लिए तैयार हो जाता है। तो आपको इस तरीके से फॉलो अप करना है। और एक चीज और है, सफलता के लिए आपको कुछ जरूरी काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ना सुनने की आदत डालिए। इस बिजनेस को कभी बोरिंग काम मत समझिए, फॉलो अप को कभी बोरिंग मत समझिए, इसको मजे के साथ करिए। इसके बाद सवालों का जवाब आपको देना है, वो भी अच्छे तरीके से देना है। इसके लिए आप सीखिए, आपकी सफलता की जो प्रतिशत है सर ना, वो बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपने जितने लोगों को प्लान दिखाते हैं, आप प्लान की संख्या को बढ़ाइए। ठीक। इसके बाद आपको प्लान, जब आप प्लान दिखाते हैं तो प्लान मन से दिखाइए, पूरे मन से प्लान दिखाइए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्लान दिखाइए। और इस बिजनेस को आप अगर कर रहे हैं तो शर्म नाम की चीज बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है। इस बिजनेस से प्यार करिए, शर्माना छोड़ दीजिए। ये बिजनेस आपको बहुत ही कुछ देगा सर। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।